गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 6 पार नजर के उसका हिस्सा नंबर 5 सीखेंगे। हिस्सा नंबर 4 में हमने देखा कि छोटू के पापा अन कर रहे थे। उसी वक्त उनको पता चला कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक यान तो उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक से ही छोड़ा गया है और वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या योजना करनी चाहिए, इसके बारे में वो सोच रहे थे और उन्होंने नंबर 1 से पूछा कि आपका क्या ख्याल है। अब नंबर 1 ने क्या कहा, आइए आगे देखते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर देने की क्षमता हम मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो इस तरह से नंबर 1 ने कहा कि इन यानों को ऊपर हवा में ही बेकार कर देने की हमें क्षमता है, पावर है। लेकिन अगर ये खुद ब खुद जमीन पर उतर आए तो हम उन्हें बेकार कर देने की क्षमता जरूर रखते हैं। ऊपर हवा में ही बेकार करने से हमें कोई फायदा या कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। नंबर 2 जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी सलाह दी कि हमें उन्हें बेकार नहीं करना चाहिए। जहां तक हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ हम उनका अवलोकन करते रहे, यानी कि ऑब्जर्व करते रहेंगे। जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी जीव इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरखास्त करता हूँ, दरखास्त यानी रिक्वेस्ट करना, विनती करना, दरखास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। प्रबंध यानी व्यवस्था। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो इस तरह से नंबर 1, 2 और तीनों जो यहाँ पे कार्यकर्ता थे उन्होंने अपनी अपनी राय बताई। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया यानी फोन रिसीव किया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए यानी भाषण देते हुए उन्होंने कहा,
भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। जो 2 यान ऊपर चक्कर लगा रहे थे उसमें से एक यान जो है वो मंगल ग्रह पे उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। आज छोटू उसके पापा के साथ रूम में था। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था और कंट्रोल रूम में से अंतरिक्ष यान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। कैसा अजीब लग रहा है। यहाँ इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। छोटू ने अपने पापा से सवाल किया कि इसके अंदर क्या होगा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है। तो इस तरह से छोटू वहां पे साथ में था पापा के, और वो बताने लगा, पूछने लगा कि पापा इसमें क्या है। तो उसके पापा ने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, हमारा ध्यान उस पर बराबर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक देखेंगे। ओके, थैंक यू।